हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। तो आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं वॉइस। तो वॉइस यूं ही चुटकियों में कुछ छंदों में ही बन जाने वाली, जो कि एक्चुअली कुछ भी समय नहीं लेंगे और यूं ही देखते ही यानी कि समझ जाएंगे और बना लेंगे एकदम यूं ही। और ये बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, हर एग्जाम में यानी पूछा जाता है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास यानी कि वॉइस का सेकेंड क्लास चलेंगे आज लेकर के। तो टाइम को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए एमएसटीपी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं हम वॉइस को लेकर के। तो सेकेंड क्लास ऑफ वॉइस, सेकेंड क्लास ऑफ वॉइस। तो सेकेंड क्लास ऑफ वॉइस का जो हमारा था उसने हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन आज एक्चुअली हम पढ़ेंगे प्रेजेंट नहीं पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट यानी कि हमारा जो पास्ट टेंस का होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा यूं ही हम जानेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर यूं ही अगर याद रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यूं ही यानी चुटकियों में बन जाएगी। तो हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि देखेंगे जिस प्रकार से, जैसे कहेंगे आई सॉ ए टाइगर, आई सॉ ए टाइगर। तो अब इसका देखेंगे फ्रेंड्स कि एक टाइगर जो हमारा है, एक टाइगर क्या है, एक सब्जेक्ट लेंगे तो ए टाइगर लिख देंगे टाइगर। तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। वाज या वेयर, तो वाज लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, वाज लगा देंगे। उसके बाद V3 वर्ब क्या है सॉ, तो सी सॉ सीन। तो थर्ड रूप यानी हो जाएगा हमारा सीन। और तीसरे रूप के बाद बाय का यूज करते हैं, बचा कौन आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, बी होता है। सेकेंड जैसे कहेंगे आई नहीं, जैसे कहेंगे ही हेल्प्ड द पुअर, ही हेल्प्ड द पुअर। तो ही हेल्प्ड द पुअर, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट क्या बन रहा है, द पुअर बन रहा है। तो द पुअर हम लिख देंगे द पुअर। द पुअर हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, तो वेयर लगा देंगे। उसके बाद क्या है हेल्प, हेल्प का तीसरा रूप क्या होता है हेल्प्ड होता है, तो हेल्प्ड। तीसरे के बाद यानी क्या होता है, तीसरे रूप के फॉर्म के बाद बाय, बचा कौन ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हिम होता है, तो हिम डाल देंगे। नेक्स्ट जैसे देखेंगे फिर, जैसे कहेंगे कि सी सेंग ए सॉन्ग, सी सेंग ए सॉन्ग। तो सी सेंग ए सॉन्ग जो हमारा होगा फ्रेंड्स, कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा ए सॉन्ग होगा, तो ए सॉन्ग लिख देंगे। ए सॉन्ग सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगाएंगे वाज लगा देंगे, वाज लगाना है। उसके बाद V3 वर्ब क्या है सेंग, सिंग सेंग, उसके बाद संग, तो संग लिख देंगे। और तीसरे रूप के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। और बचा हमारा कौन सी, सी का यानी क्या होता है ऑब्जेक्ट हर होता है फ्रेंड्स, तो हर लिख देंगे और उसके बाद फुल स्टॉप डाल देंगे। और दूसरा हम जैसे देखेंगे और एग्जांपल, जैसे हम कहेंगे कि राधा रोट ए लेटर, राधा रोट ए लेटर। तो राधा रोट ए लेटर जो हमारा इसका फ्रेंड्स क्या होगा, सब्जेक्ट ए लेटर होगा, तो हम ए लेटर लिख देंगे, ए लेटर बन जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज, तो सिंग हमारा क्या है ए लेटर हमारा है सिंगलर, इसलिए इसके साथ लगाएंगे वाज। और उसके बाद क्या है V3 वर्ब मेरा क्या है राइट रोट रिटेन, तो इसका तीसरा फॉर्म क्या कर देंगे रिटर्न लिख देंगे। और तीसरे रूप के बाद क्या लिखते हैं बाय, बचा कौन राधा, तो राधा नेम है, तो नेम का यानी ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे नेम ही लिख देंगे। और नेक्स्ट यानी कि हम जानते होंगे कि समझ गए होंगे आप फ्रेंड्स। और नेक्स्ट फिर चलते हैं, तो नेक्स्ट हम फिर चलते हैं सेकेंड टेंस पास्ट टेंस का। तो सेकेंड यानी पास्ट टेंस का हमारा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और इसी को हम फ्रेंड्स कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों के सेम नेम है और दोनों के कुछ उलझ जाते हैं बच्चे, इसलिए हम दोनों लिख दिए एक्चुअली, क्योंकि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। और देखेंगे फ्रेंड्स कि कैसे यूं ही बन जाएगा देखते देखते। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस
बीइंग, तो बीइंग लगा देंगे, उसके बाद क्या फ्रेंड्स भी3, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, और पहले वाले जैसे थे सेम वही है, बट यही है कि हमारा बीइंग एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, समझेंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बिल्कुल इजी ट्रिक से कि कैसे हम बना लेंगे, वो यानी कि बन जाएगा, और आप प्रयास करेंगे जरूर बनेगा। जैसे कहेंगे कि सीता वाज लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। अब फ्रेंड्स बताएंगे इसका कि लर्निंग इंग्लिश जो है हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, इंग्लिश बनेगा। तो इंग्लिश को हमको लिख देना है, क्या लिख लेना, इंग्लिश। तो इंग्लिश सिंगुलर है, तो इसे इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, बीइंग, तो बीइंग डाल देंगे। उसके बाद भी3 लर्निंग है, तो लर्निंग का तीसरा रूप क्या होता है, लर्नट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लर्नट बाय, बचा कौन, सीता। तो सीता नाम है, तो नाम का क्या डाल देंगे, सीता है तो सीता डाल देंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिर एग्जांपल, जैसे कहेंगे कि दे वेयर रीडिंग द रामायणा, रीडिंग द रामायणा। तो अब फ्रेंड्स बताएंगे इसमें हमारा जो द रामायणा है, रामायणा हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट बना लेंगे किसको, द रामायणा को। द रामायणा हम लिख देंगे, रामायणा। उसके बाद क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे, वाज, तो वाज लगा देंगे। उसके बाद क्या बीइंग, तो हम क्या डाल देंगे, बीइंग। उसके बाद रीड है, तो रीड का तीसरा रूप फ्रेंड्स क्या होता है, रीड, रेड यानी कि बाय, बचा कौन, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो देम होता है, तो देम दे देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे, और फुल स्टॉप अवश्य देना, क्यों, क्योंकि नहीं तो फुल स्टॉप अगर नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल और दे रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल। अब फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तो फुटबॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फुटबॉल सिंगुलर है, इसके लिए क्या होगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बीइंग। उसके बाद क्या है, भर्ब मेरा प्लेइंग है, तो प्ले का तीसरा रूप क्या होता है, प्लेड होता है। और तीसरे रूप के बाद बाय, बचा कौन, यू। तो यू की यानी कि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो यू लिख देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। और एक्चुअली ये फ्रेंड्स देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि बाय के रूप में नोबडी, नो वन, एनीवन, नथिंग, समथिंग। तो नोट में ये आपको हम लिख देते हैं कि ये आपको लगाना नहीं है। जैसे हमारा हो गया नोबडी, नो वन, एनीवन, समथिंग, पीपुल, etc। ये सब देखेंगे कि ये बाय के रूप में ऑब्जेक्ट के जगह नहीं प्रयोग किया जाता है, ये फ्रेंड्स देखेंगे आप। क्योंकि एक्चुअली आप लोग यानी गलती कर देते हैं, और गलती का यानी कि आपका यानी कि सही सेंटेंस बनाते हुए भी आप ये सब बाय के रूप में दे देते हैं फ्रेंड्स, तो ये गलती हो जाएगी। इसलिए सभी चीजों जैसे नो हो गया, नोबडी, नो वन, एनीवन, समवन, समथिंग, नथिंग, पीपुल, जो भी हो, ये सब यानी कि बाय के रूप में बिल्कुल नहीं लिखना है। और ये देखेंगे नोबडी हो चाहे नथिंग हो, तो ये सब में आपको निगेटिव वर्ड का यूज उसमें जरूर करेंगे। हम अगले यानी कि जरूर है कि अगले हम टेंशन यानी कि जो आगे बढ़ेंगे हम उसमें अवश्य यानी कि हम बताएंगे कि नोबडी का कैसे यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं फिर आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लेकर के पास्ट टेंस का तीसरा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यानी कि हम चलते हैं लेकर के। जैसे पहले हम पढ़े वैसे एकदम सेम दम पढ़ लेंगे। और इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमको लिखना है। तो अब देखिए यूं ही बन जाएगा, देखते देखते यूं ही बना लेंगे। जैसे देखेंगे एग्जांपल फ्रेंड्स, कि जैसे वी हैड फिनिश्ड द वर्क तो अब देखिए फ्रेंड्स के द वर्क जो हमारा है, ये द वर्क क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द वर्क लिख देंगे।
उसके बाद क्या है हैड, तो हैड दे देंगे। उसके बाद क्या है बीन, तो बीन। उसका भी3 वर्ब 3 इसमें रहेगा, ये ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए फिनिश्ड है तो फिनिश्ड लिख देंगे, फिनिश्ड हो जाएगा। और तीसरे रूप के बाद बाय, बच्चा कौन, वी, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अस, तो अस लिख देंगे। नेक्स्ट है जैसे कि यू हैड रिटन एन एप्लीकेशन, रिटन एन एप्लीकेशन। तो रिटन एन एप्लीकेशन जो हमारा फ्रेंड्स है, इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो इस समय सब्जेक्ट हमारा एन एप्लीकेशन बनेगा, तो एन एप्लीकेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे। उसके बाद हेड है तो हेड लगा देंगे। उसके बाद क्या होता है, बीन होता है तो बीन लगा देंगे। उसके बाद भी3 वर्ब क्या है, रिटन, तो रिटन का रिटन लिख देंगे, तो रिटन लिख देंगे। और तीसरे के बाद बाय, बचा कौन, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स क्या होता है, यू होता है, तो यू लिख देंगे। और नेक्स्ट है जैसे और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि सीता हैड क्लीन्ड द रूम। तो द रूम हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा फ्रेंड्स, द रूम हो जाएगा। उसके बाद हेड है तो हेड लगा देंगे। उसके बाद भी उसके बाद क्लीन है तो क्लीन का तीसरा रूप क्लीन्ड, और तीसरे रूप के बाद बाय, बचा कौन फ्रेंड्स, सीता, तो सीता का ये लिख देंगे, सीता लिख देंगे। और आप ये जरूर है कि ये समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और एक जैसे देते हैं कि nobody had done it। अब फ्रेंड्स इसमें बनाएंगे ईट जो होगा, ईट के साथ हेड लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे। और डन जो हमारा है, डन का तीसरा रूप डन ही होगा, तो डन ये लिख देंगे। और लेकिन इसमें फ्रेंड्स गलती हो जाएगी, क्योंकि नोबडी है तो नोबडी वाले में क्या करना है, यहाँ नोट डाल देना, हेड के बाद नोट, तब बीन, उसके बाद डन। और इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना नहीं, बस इतना ही लिख करके दे देना है। और ये आप समझ गए होंगे जरूर है। और एक अब लास्ट यानी कि टेंस को लेकर चलते हैं, और अंतिम में यानी कि समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, लास्ट यानी पास्ट टेंस के अंतिम टेंस यानी चौथा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो फ्रेंड्स है, वो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो होता है। स्ट्रक्चर ये सबसे पहले हमारा जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस भी3, और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें जो अदर बचेंगे वो अदर को डाल देना है। ये नहीं ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट अगर लगाते हैं तो वाई एजेंट में लिखना है। लेकिन ये फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसमें यानी बहुत बड़ा सेंटेंस देगा, लेकिन यूं ही देखते बन जाएगा, और बड़े को देखकर डरना नहीं है। जब हम रहेंगे तो हमें विश्वास है कि आप लोग एकदम यूं ही जैसे देखेंगे वैसे ही यूं ही एकदम समझ जाएंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, और एकदम बिल्कुल फ्री टेंशन में। तो देखेंगे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आई हैड बीन रिपेयरिंग द रोड फॉर 10 years। तो अब फ्रेंड्स बताएंगे इसका कि क्या हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमारा दी रोड दिख रहा है, तो दी रोड को हम दोनों यूं ही बना लेंगे, दी रोड। उसके साथ क्या लगा देंगे, हैड, और उसके बाद बीन। तब फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया हैड, तो हैड हो गया बीन, तो बीन हो गया। उसके बाद बीइंग है तो बीइंग दे देंगे। और उसके बाद भी3 वर्ब क्या, रिपेयरिंग का तीसरा रूप क्या होता है फ्रेंड्स, रिपेयर्ड होता है। और क्या बोले कि वर्ब का तीसरा रूप के बाद यानी कि भी3 के बाद बाय का रूप प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें फ्रेंड्स अदर देना है, जो अदर बच गया उसको लिखना है। तो अदर क्या बच गया, फॉर 10 years, तो बस लिख देना है फॉर 10 और ईयर्स लिख देना है। ये यानी कि कंप्लीट हो गया बन करके। अगर नहीं समझे तो फिर और हम दे रहे हैं कि और आगे जैसे मान लिया जाए कि राम हैड बीन प्लेइंग द गेम सिंस मॉर्निंग फ्रेंड्स।
तो अब बताइए फ्रेंड्स कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। तो ये यूनिक हमारा होगा दी गेम। तो दी गेम को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, दी सब्जेक्ट दी गेम। उसके बाद क्या लगेंगे, हैड। उसके बाद बीन। उसके बाद क्या होगा, बीइंग। क्या होगा फ्रेंड्स, बीइंग होगा, तो बीइंग लगाना है। उसके बाद क्या है हमारा है V3, तो भरो क्या, प्ले। तो प्ले का तीसरा रूप क्या होता है फ्रेंड्स, प्लेड होता है। और अदर, अदर बचा क्या, तो अदर ये हमारा बचा सिंस मॉर्निंग, तो लिख देंगे फ्रेंड्स सिंस। और क्या बच गया, मॉर्निंग, तो लिख देंगे मॉर्निंग से फुल स्टॉप डाल देंगे। और अगर ये भी नहीं समझे फ्रेंड्स, तो और एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं कि जैसे देखिए गए कि दे हैड बीन finishing the work for an hours अब देखेंगे फ्रेंड्स इसमें सब्जेक्ट बनेगा क्या। तो दी वर्क दिख रहा है फ्रेंड्स, तो दी वर्क को हमको लिख देना है दी वर्क। उसके बाद क्या लगेगा, हैड। उसके बाद बीन लगा देंगे। उसके बाद बीइंग, क्या होगा, बीइंग, तो बीइंग लगा देंगे। उसके बाद क्या, V3 भर क्या, फिनिश। तो फिनिश का तीसरा रूप क्या होता है, फिनिश्ड होता है फ्रेंड्स, फिनिश्ड लिख देंगे। और अगर बच गया तो अगर हमारा क्या है, फॉर एन आवर्स, तो लिख देंगे हम फॉर एन आवर्स लिख देंगे फ्रेंड्स। तो यानी कि फॉर एन आवर्स। और ये हम जान गए होंगे कि आप यानी कि ये सब समझ गए होंगे। और यूं ही यानी घर में बिल्कुल रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करेंगे आप, तब तक आप महान नहीं बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई चीज को पाने के लिए उसके प्रति पागलपन होना पड़ता है, तभी कोई चीज को हासिल होता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना है तो आप जरूर है कि MSTP चैनल पर जरूर से जरूर जुड़ें। और इंग्लिश में बिल्कुल जो कमजोर बच्चे हैं वो उसके लिए एकदम बिल्कुल सुनहरा अवसर। और अगर शुरू से अगर क्लास करते हैं तो बिल्कुल यूं ही दम से समझ जाएंगे और कभी जिंदगी में भटकेंगे नहीं, ये मेरा बिल्कुल दावा है। इसलिए फ्रेंड्स कि बिल्कुल जुड़ जाएंगे, देर ना करेंगे और उसको एकदम जरूर आप एकदम लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छा लगी। तो जरूर है कि कमेंट बॉक्स में लाइक और सब्सक्राइब जरूर